हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप एक वीडियो बनाएं कि आपका जो IBPS PO का इंटरव्यू रहा है तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो उस पर थोड़ा शेयर कीजिए। तो ये हालांकि ये वीडियो मुझे तभी बनाना चाहिए था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन मैं सोची थी यार सभी तो लोग वीडियो बना रहे हैं तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी। मैं अगर जब हो जाएगा सिलेक्शन तो उसके बाद बनाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो बता ही दिया। लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहती हूँ सबसे। सच कहूँ तो ट्रस्ट में मेरे लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू था वो, एंड बैंकिंग सेक्टर में। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत ही अच्छा पैनल मिला था मुझे। और मेरा सेकेंड हाफ मतलब दोपहर का हुआ था एक इंटरव्यू, मेरा टाइमिंग था। और मेरा पैनल जो था थर्ड नंबर पैनल 3 था। और मेरा जो इंटरव्यू था वो यूनाइटेड टावर जो है पंजाब नेशनल बैंक का जो हेड ऑफिस है कोलकाता में, पार्क स्ट्रीट एरिया में, वहाँ पर हुआ था। सो जो लोग भी पैनल में थे, पैनल मेंबर, और मैं उसी शिफ्ट में पहला ही कैंडिडेट थी उसी पैनल में, मतलब एक नंबर पे मैं ही थी, मुझसे स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू। तो सब लोग जो तो लंच वंच करके आए, फिर मैं गई इंटरव्यू देने। तो और सबसे बड़ी बात है कि मेरे कॉन्फिडेंस, मैं खुद को लेकर नहीं बोलूँगी, मेरा कॉन्फिडेंस एक उस दिन एक अलग ही लेवल पे था। आई डोंट नो क्या मुझ पर मतलब था, मतलब भगवान की कृपा जो भी कहिए, मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा एक फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू है। मेरा अंदर कोई भी डर नहीं था, ठीक है ना। सबको देख रही थी और सब लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आई है वैसे वॉच कर रही थी ऐसे, मतलब एक सेकंड के लिए नहीं रहा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा अगर नहीं बोल पाई तो। मैंने बस वही, हम जब से मेरा मतलब मेंस में सिलेक्शन हुआ तब से मैं सोच कि मेरा इंटरव्यू बेस्ट रहेगा। उस दिन उसी पैनल पे मेरा इंटरव्यू जो है बेस्ट रहेगा। तो यही मैं हमेशा बोलती रहती थी, सोचती रहती थी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब मुझे बुलाए तो मैं गई अंदर, एंड तो वो लोग थोड़ा रेडी नहीं थे। अचानक से मैं अंदर गई थी कि मैं आई कम इन सर बोल के। तो बोले कि आप प्लीज़ सीट आप बैठिए बैठिए। तो मैं बैठी। तो मेरा लैंग्वेज का मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं, स्कूल से नहीं बिलोंग करती, इसलिए मैं ठान लिया था कि मैं हिंदी में बोलूँगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगी। सो कोई लैंग्वेज में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, और स्पेशली ये सब जगह पर इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, डज नॉट मैटर, बट यही है कि आपकी कॉन्फिडेंस। तो मैंने जब मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने एकदम तुरंत हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं हिंदी में पूरा इंट्रोडक्शन दिया। एंड तो फर्स्ट में ही मैंने बोला कि मैं 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो जो सामने एकदम सामने बैठे थे तो बोले थे कि क्या 2016 में, अच्छा मतलब इतना। मैंने कहा हाँ, और ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू है। और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम भी IBPS PO था, तो उसमें मुझे इंग्लिश में 0 मिला था। बोले क्या 0 मिला था, मतलब एक अलग अलग सा एक इन्वायरमेंट तैयार हो गया था। एक लग रहा था कि इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, ऐसा लग रहा है गप्पे लगा रही हूँ। तो मैंने बोला इंटरव्यू मेरा 0 मिला था। बोले हाउ हाउ 0 कैसे मिल सकता है। मैंने कहा पता नहीं। तो पास में एक सर थे तो उन्होंने बोला कि शायद नेगेटिव मार्किंग होता है ना। मैंने कहा हाँ नेगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए 0 मिला था। मैंने कहा अच्छा। सो तो फिर मैंने कहा ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है, उससे ये भी IBPS PO में ही मैं दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है ये पूरा। नो इतने सालों में जिहाद से मैंने शुरू किया था, उसी से ही मेरा ख़त्म हो रहा है। तो बोला कि आपने क्या पढ़ के आए। तो 5 लोग थे। तो बीच में एक मैडम मैडम थी, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने बोला कि सर मैं बैंकिंग का ही पढ़ के आई हूँ। मैं सच में कहूँ तो बैंकिंग का ही पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में देख के तो गई थी, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मेरा 7-8 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, क्या ही याद रहेगा। तो बोला क्यों आपका सब्जेक्ट से आप नहीं देख के आए। मैंने कहा हाँ देख के आई हूँ, बट बहुत साल हो गया तो ग्रेजुएशन का बोलते। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स का, तो कि बोला कि प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो वो इजी था। मैंने बोला कि जहाँ पर डिमांड प्राइस और सप्लाई का प्राइस जब सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो तब उस ग्राफ में उस जगह पर प्राइस इक्विलिब्रियम वो कहते हैं। तो ऐसे बोला। तो फिर इस साइड से क्वेश्चन किया कि बैंकिंग से ही क्वेश्चन करते हैं, बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है, बैंक का जो स्कीम है, गांव में क्या क्या स्कीम लड़कियों के लिए है, आपको गांव में जाओगे तो कैसे आपका बैंक में प्रॉफिट करोगे, ये वो। फिर इस साइड से पूछे कि किसान क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। तो मैंने बजट पढ़ के गई थी, स्पेशली बैंकिंग में जो भी नया चेंजेस आया है। तो मैंने बोला कि सर बजट में रिसेंटली किसान क्रेडिट कार्ड में जो इंटरनेट सबमिशन है वो उसको बढ़ाया गया है। बोले हाँ यस एकदम सही बात है। और साइबर फ्रॉड क्या होता है, मतलब साइबर क्राइम क्या होता है। तो मैंने उनको बोला कि अगर सपोज़ कि किस तरीके से होता है कि मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था, बच गई कि फ़ोन आते हैं तो आपकी OTP मांगते हैं। तो अगर फाइनेंशियली अवेयर नहीं है तो आप अगर दे देंगे तो इस तरीके से आपका जो पैसा जो है वो लोग स्टील करते हैं। तो मैंने बोला है एज सब कुछ जो जितना भी मुझे पता था तो बोला, बट सब वही आंसर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली और बिल्कुल भी नहीं डरी, और जो भी बॉडी लैंग्वेज है जो भी है रखी। एंड तो फिर जब हो गया तो पूरा कि ठीक है शोमिता आप नाउ यू आर फ्री, नो आप बोलिए। मैंने बोला सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोला कि ठीक है आप नाउ यू आर फ्री, नाउ टेल मी आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो मैंने बोला सर मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो बोले और कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर और कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन आप कहा कैसे जाएंगे, मुझे बोला कैसे जाएंगे आप, यहाँ पर मतलब सब कुछ है अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ यहाँ से मेट्रो लूँगी तो चले जाऊँगी, मेरे पापा आए हैं मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके चले गई सबको थैंक यू बोल के। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो निकल के तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि अच्छा गया। मुझे मेरा अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा अच्छा गया है। ठीक है, अगर मैं पास होंगी तो इंटरव्यू की वजह से ही होंगी, इंटरव्यू के अच्छे मार्क्स की वजह से होंगी। तो मुझे पूछा था कि मेंस कैसा गया था तुम्हारा, तो मैं आपका मेंस कैसा गया था। मैंने कहा मैं सर मेंस का तो नंबर पता नहीं बट अच्छा गया। मैंने नहीं बोला कि नहीं तो पता नहीं कैसा गया, मैंने बोला कि अच्छा गया है। तो मैंने कहा मेंस का तो नंबर पता नहीं है। बोला कि हाँ अभी तो नहीं देंगे आप, तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। तो ऐसे करके निकल पड़ी। तो मैं बहुत खुश थी। और प्रिपरेशन का अगर बात करें तो मैं सच कहूँ वो 10-12 दिन जो मेरे हाथ में था इंटरव्यू के लिए, मैंने कहीं पर भी प्रिपरेशन नहीं लिया, ना कोई कोर्स खरीदी, ना कुछ कहीं पर गई। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा कांस्टेंट रखी कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो ना हो जाए। चाहे आप जितना भी पढ़ के जाइए, अगर वहाँ पर जाके अगर नहीं बोल पाएंगे एक भी क्वेश्चन का आंसर, तब आपका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप जितना भी मॉक इंटरव्यू देके जाइए। ठीक है, मैंने बस जितना हो सके बैंकिंग की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, बजट का जो न्यूज़ है, जो भी है बैंकिंग का, जो स्टैटिक बैंकिंग है जो है, कपिल कटपाल सर का एक वीडियो मैंने 8 घंटे का एक वीडियो है वो मैंने कंप्लीट किया। एंड जितना भी बैंकिंग की जो भी नॉलेज है मैंने कवर करने की कोशिश की वीडियो देख के। मैं सारे दिन भर 6 से 7 घंटा सिर्फ वीडियो ही देखती थी और बस मतलब ऐसा लगता था कि मैं सच में बैंकर बन चुकी हूँ। ठीक है, इतना वीडियो, इतना बैंकिंग की इतना नॉलेज मैंने कंज्यूम किया। इतने सालों में मैंने इतना पढ़ा भी नहीं जितना मैं 10-15 दिन में मैंने बैंकिंग का जो टर्म्स एंड बैंकिंग का जो भी स्टैटिक बैंकिंग का जो भी पोर्शन है सब कुछ कवर किया। एंड सच में मैंने 10-15 दिन, मैं भी खुद नहीं पता मैंने कैसे ऐसे कर लिया, बट मैंने किया। मैंने जो भी मैराथन क्लास था बैंकिंग का, और बैंकिंग का जो टर्म इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का जो कुछ टर्म है, इन्फ्लेशन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जीडीपी का भी बहुत सारे टाइप्स है, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये सब कुछ देख के, और बजट को भी देख के गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बैंकर बन चुकी। इतना नॉलेज लगेगा, इतना तो मैंने करंट अफेयर्स सच कहूँ तो मैंने उतना नहीं देखा था। ठीक है, थोड़ा बहुत देखी थी क्योंकि लेटेस्ट क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फॉरेन ट्रेड में यूके के साथ इंडिया का क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत देख के गई थी। लेटेस्ट मतलब लास्ट एक हफ्ते में क्या क्या हो रहा है डेली का जो करंट अफेयर्स है, बैंकिंग रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो वही सब देख के गई थी। तो मतलब बहुत वीडियो देखी, बहुत सारे वीडियो देख के मतलब 10-15 दिन मैंने कंप्लीट किया। और बस यही कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो नहीं होने दिया, उसको हमेशा एक जगह पर रखी, ना ज़्यादा ओवर ना थोड़ा एकदम लो, बस एक कांस्टेंट लेवल पे रखी कि हाँ मैं बोल पाऊँ, एटलीस्ट मैं बोल पाऊँ। और भगवान करे कि मुझे बैंकिंग से ही पूछे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पूछेंगे तो वो भी फिर भी बोल नहीं पाऊंगी, एटलीस्ट बैंकिंग से पूछेंगे एटलीस्ट कुछ तो बोल पाऊंगी। इतना सारा वीडियो देख के गई हूँ, कुछ तो बोल पाऊंगी। लेकिन तो वही हुआ, मुझे बैंकिंग से ही पूछे। और मैंने कहा भी था मुझे आउट ऑफ 180 मिला था, बट मैंने सोचा था 85-86 मिलेगा। अगर वो मिल जाता तो शायद आज मैं जॉब लेके बैठी होती या एटलीस्ट रिजर्व लिस्ट में रहती, बट नहीं हुआ जो भी है। बट बहुत सारे पैनल में मैंने पूछा कि बहुत लोगों से बातचीत हुआ, जब जो लोग भी निकले कि उन लोगों से सिर्फ सब्जेक्ट से ही पूछे। ठीक है, एंड सिर्फ सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे, बट मेरे पैनल में मेरे साथ तो भाई सिर्फ बैंकिंग से ही पूछे। बट वही है कि
कोई कह नहीं सकता कि किसके साथ क्या होगा, किससे क्या पूछेंगे। आप चाहे जितना भी आप जितने भी टॉपर का एक्सपीरियंस सुन लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, आपके साथ उस दिन क्या होगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, उस दिन पे डिपेंड करता है। गॉड नोज, मतलब कोई किसी को नहीं पता कि वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ज़्यादा देखिए मत कि किसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या हुआ है। सब लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी हो जाए लोग वीडियो बनाते रहेंगे, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है, अपने व्यूज़ के लिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी आप बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए, उस दिन भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, और अपना जो आपको जो लग रहा है कि जो प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, आप एक ग्राफ बनाइए, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर जाइए। ये कोई नहीं कह सकता, किसी की बस की बात नहीं है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। क्या पता आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछे, बहुत लोगों को वो भी पूछा है, ठीक है ना। तो वो भी मतलब कोई कह नहीं सकता, ठीक है। तो फालतू की वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके पहले, इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा नर्वस हो जाए। मैं एक भी वीडियो किसी का एक्सपीरियंस कभी नहीं देखी, मैं बस देखी कि उसका एक्सपीरियंस उसका है, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी उनके जैसा होगा। तो देख के क्या होगा, सिर्फ फालतू का। उससे अच्छा कि थोड़ा बैंकिंग का वीडियो देख लेती हूँ, ठीक है ना। तो मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं देखी, तो मैं भी सबको यही बोलूँगी, किसी की मत सुनिए और किसी की मत देखिए। आपका जो इच्छा है, आपको अगर लगे कि आप इंटरव्यू देख के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप दीजिए। आपको अगर लगे मैं खुद ही कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप खुद कर लीजिए। आपको अगर लगे कि यार मुझे ये सभी देखना है, कर लीजिए। अगर लगे नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं ऐसे ही पास हो जाऊँगा, तो वो भी सही, ठीक है ना। तो बस छोड़ के प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा सोच के मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों का हवा टाइट हो जाता है ना, अच्छे लोगों का। तो मेरा तो पता नहीं उस दिन क्या मेरे अंदर चढ़ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी, बट सच कहूँ तो उस सीट पे बैठ के ना बहुत लोगों का हवा टाइट होता है। मुझे भी मेरा ना बातें ना थोड़ा कभी ना फ्लपिंग हो गया था, मतलब क्या बोलते कि क्या मतलब बोलना चाहती थी क्या बोल दिया, ऐसा भी हुआ था। तो एक दो बार हुआ था, तो होता है। वो सीट ही ऐसा है कि यहाँ पर स्पेशली जब फर्स्ट टाइम आप देते हो, तो वो सीट ही ऐसा है कि जब आप बैठेंगे तो अब चाहे जितना भी प्रिपेयर होकर जाओगे ना, ब्लैंक हो जाओगे कभी कभी, क्या बोले, तो ऐसा लगेगा। फिर उस टाइम पे आपको कैसे हैंडल करना है, उस टाइम पे आपकी कॉन्फिडेंस, स्माइल हमेशा एक हल्का सा रखना है। उस टाइम पे आप नहीं भी आ रहा है तो आप बोल दीजिए कि नहीं सर मुझे, सॉरी सर मुझे ये नहीं पता है, या पढ़ के आई थी तो अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको, वो लोग को कोई लेना देना नहीं है आप कितने बड़े PhD करके आए हो, क्या करके आए हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, और देखते कि आप कितने स्मार्टली आप क्वेश्चन हैंडल करते हो, कितने स्मार्टली आप बोल पाते हो, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज भी कोई मैटर नहीं करता। हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, मैं ही बोलूँगी। इंग्लिश अगर अच्छा है तो ज़रूर कीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, वो भी कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज यही अवॉइड इसलिए बोलूँगी क्योंकि क्या पता उन लोगों को समझ में, बहुत लोगों को नहीं भी पता है ना, आप पता नहीं हो, क्योंकि वो लोग भी बाहर से आते हैं। तो इसलिए मैंने बंगाली नहीं किया कि अगर कोई बंगाली में क्वेश्चन करते तो डेफिनेटली मैं आंसर देती। इसलिए मैंने हिंदी सबको समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात किया है। तो यही है, और तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था। अब भगवान ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ, आई होप कुछ अच्छे के लिए ही नहीं हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हम बस कोशिश कर सकते हैं। सो इंटरव्यू की बात अब बहुत देर है, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स की, मेंस की तैयारी कीजिए। बहुत दिनों, अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके लेकर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे पास होना है एग्ज़ाम, ठीक है ना। हालांकि मैं पास तो मतलब जॉब नहीं मिला, बट एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस मुझे रहा है, बहुत कुछ सीखी हूँ। तो वही सब चीज़ें मैं भी एक वीडियो में बनाऊँगी, किस तरीके से टॉपर नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग को जॉब चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को जॉब चाहिए, टॉपर नहीं होना है। सो टॉपर जो है ठीक है, लेकिन सब लोग तो टॉपर नहीं बनते। बस जॉब हो जाए, उस तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, मैं उसको लेके अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ टिप्स दूंगी, आई होप अगर सही होगा तो प्लीज़ मुझे बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।